नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में भी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज। मई जून में हो सकते हैं इलेक्शन। झारखंड में आगामी मई जून के महीने में पंचायत चुनाव करा लिए जाने की संभावना है। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा जा चुका है। विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 18 फरवरी को ही इस संबंध में आयोग को पत्र लिखकर पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने का आग्रह किया गया। इस बीच पंचायत चुनाव कराने में आ रही सबसे बड़ी बाधा को दूर करते हुए डीके तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जा चुका है। वे खुद अलग अलग जिलों का दौरा कर पंचायत चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। खाली पड़े हैं लाखों पद, लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए तरस रहे हैं युवा। झारखंड सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास शामिल है। इन विभागों में बड़ी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण इन विभाग के काम पूरी तरह से प्रभावित है। इन विभागों में फिलहाल जितने भी कर्मचारी हैं, उन सब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। झारखंड सरकार के कई विभागों के 5,25,000 सृजित पदों में 3,29,000 पद रिक्त हैं। जाहिर है कि सरकारी कार्यालयों में आधे से अधिक संख्या में पद खाली रहने से कामकाज पर असर पड़ रहा है। राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती स्पर्धा के लिए कोडरमा की 2 लड़कियों का चयन। झारखंड राज्य कुश्ती संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता के लिए कोडरमा जिला कुश्ती संघ के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। दोनों खिलाड़ी गांधी स्कूल रोड स्थित कोडरमा जिला कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र में अभ्यास करते हैं। 53 किलो वजन भार में अनमोल कुमारी एवं 55 किलो वजन भार में निभा रानी का चयन हुआ है। राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता 19 से 31 मार्च तक कर्नाटक में होगी। चयनित खिलाड़ी 16 मार्च को रांची से कर्नाटक के लिए रवाना होगी। झारखंड में अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? साफ रहेगा मौसम या फिर होगी बारिश? मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। राजधानी का न्यूनतम तापमान शनिवार को 16.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ का असर रहा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार और शनिवार को राज्य के कई जिलों में बारिश हुई। सबसे अधिक 45 मिलीमीटर बारिश चतरा में दर्ज की गई। आयुष विभाग में जल्द होगी डॉक्टरों व कर्मियों की नियुक्ति। जानिए सरकार की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष यानी आयुर्वेद, यूनानी, हेम्योपैथी परिक्षेत्र में नियुक्ति की बाकायदा तेज कर दी है। चिकित्सकों व तृतीय श्रेणी के पदों पर बहाली के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव के सोन की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में इस परिक्षेत्र के अधिकारियों ने जानकारी दी कि आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए नियमावली गठित कर दी गई है। इसके बाद आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया पूरी कर कार्मिक विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। कार्मिक विभाग के अनुमोदन मिलते ही झारखंड लोक सेवा आयोग को नियुक्ति की अनुशंसा भेजी जा सकेगी। गढ़वा में पुलिस ने 2 पशु तस्कर को किया गिरफ्तार। 15 मवेशी जब्त। गढ़वा जिले की मेराल थाना पुलिस ने रविवार को थाना क्षेत्र के मकुना टोली से गोवंश प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी के आरोप में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उन्हें जेल भेज दिया गया है। उक्त मामले में शामिल एक अन्य तस्कर भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार मेराल थाना पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार की शाम मकुना टोला से 3 गाय एवं 12 बैल सहित कुल 15 पशुओं को तस्करी कर ले जाते हुए 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अब साकार हो रहा साहिबगंज की जनता का सपना। रविवार को गंगा पुल निर्माण संघर्ष समिति की टीम ने केंद्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में निर्माणाधीन साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल का निरीक्षण किया। इस क्रम में गंगा पुल निर्माण स्थल अंबाडी से लेकर शोभनपुर स्थित गंगा किनारे तक जाकर देखा। अरविंद कुमार गुप्ता ने कहा कि अब साहिबगंज की जनता का सपना साकार हो रहा है। गंगा पुल निर्माण के लिए पिलर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। समिति के पिछले 30 वर्षों के आंदोलन एवं संघर्ष के बाद गंगा पुल का निर्माण हो रहा है। अब नए सिरे से साहिबगंज से मनिहारी तक रेल पुल निर्माण के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब रांची यूनिवर्सिटी से योग में भी पीएचडी कर सकेंगे स्टूडेंट। 30 दिनों में बन जाएगा रेगुलेशन। रांची यूनिवर्सिटी की वीसी डॉक्टर कामिनी कुमारी ने कहा कि 4 साल पहले योग विभाग की स्थापना हुई थी। तब बहुत ही छोटे से कुलपति आवास में इस कोर्स की पढ़ाई होती थी। समय के साथ कोर्स बढ़े और स्टूडेंट की संख्या को देखते हुए नई बिल्डिंग में विभाग शिफ्ट हो गया है। इस विभाग का नाम योग विभाग से स्कूल ऑफ योग हो गया है। अब आने वाले दिनों में स्टूडेंट योग में भी पीएचडी कर सकेंगे। 30 दिन में पीएचडी का रेगुलेशन बन जाएगा। वे रविवार को मोहराबादी कैंपस स्थित पीजी जियोलॉजी विभाग में पुस्तक विमोचन समारोह में बोल रही थी। व्हाट्सएप पर मिलेगा ट्रेन का रियल टाइम अपडेट। व्हाट्सएप का इस्तेमाल हर उम्र के लोग करते हैं और ख़ास बात यह है कि इस ऐप का उपयोग अब केवल मैसेज और वीडियो कॉलिंग के लिए ही नहीं बल्कि बिजनेस के लिए भी किया जाता है। यहाँ तक कि अब आपको
ट्रेन से जुड़े रियल टाइम अपडेट भी व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे और इसके लिए आपको केवल एक नंबर पर मैसेज सेंड करना होगा। इस सर्विस का मुंबई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी रेलोफाई ने शुरू किया है, जिसकी मदद से ट्रेन की यात्रा के दौरान आपको रियल टाइम अपडेट जानने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि व्हाट्सएप पर ही सारे अपडेट मिलते रहेंगे। ट्रेन का रियल टाइम स्टेटस जानने के लिए आपको अपने फोन में केवल एक नंबर 9881193322 सेव करना होगा। इसके बाद आपको इस नंबर पर 10 अंकों वाला PNR नंबर लिखकर भेजना होगा। PNR भेजने के कुछ सेकंड बाद ही आपको मैसेज के माध्यम से ट्रेन से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। प्रदेश की सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में विफल। चतरा के स्थानीय नगर भवन में रविवार को भाजपा महिला मोर्चा के तत्वाधान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में था, जिसकी अध्यक्षता महिला मोर्चा अध्यक्ष निशा कुमारी व संचालन महामंत्री मीनू मीता ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने राज्य की हेमंत सरकार की जमकर आलोचना की। कहा, हेमंत सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील है। राज्य में महिला हिंसा में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार महिला अत्याचार की घटनाओं को रोकने में सफल नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने महिलाओं के सम्मान के लिए 1 रुपए स्टाम्प फीस पर जमीन की रजिस्ट्री शुरू की थी। हेमंत सरकार ने उसे बंद करवा दिया। कहा कि सरकार अगर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने में विफल रहे तो ऐसे सरकार को सत्ता पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त होकर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। कल्याण गुरुकुल से हुनरमंद बन रहे झारखंड के युवा, सपनों को मिल रही मंजिल। हेमंत सोरेन सरकार रोजगार देने के लिए कर रही है तैयारी। झारखंड के दुमका स्थित धमनी लता निवासी बंगाली पुजहर अपने परिवार के साथ अभावों के बीच जीवन गुजार रहा था। उसके परिवार की वार्षिक आय मात्र 25,000 रुपए थी। जमीन भी बेहद कम थी। परिवार की जरूरतें किसी तरह पूरी हो रही थी। हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद बंगाली ने परिवार की जिम्मेदारी के कारण स्कूल छोड़ दिया था। इस बीच उसे 2014 में तत्कालीन और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू किए गए कौशल विकास कार्यक्रम और कल्याण गुरुकुल के संबंध में जानकारी मिली। प्रशिक्षण के बाद बंगाली का जीवन ही बदल गया। आज वह नोएडा में अच्छी आय पर काम कर रहा है और परिवार खुशहाल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के हुनरमंद मानव संसाधन तैयार करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। फिर बढ़ा कोरोना, विशेषज्ञ बोले सचेत रहें। 15 दिन भारी, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें। झारखंड में कोरोना फिर बढ़ने लगा है। पिछले सप्ताह 1 से 7 मार्च तक राज्य में कोरोना संक्रमण दर 0.40% थी, जो पिछले 5 दिनों में बढ़कर 0.47% हो गई है। वहीं राजधानी रांची में यह 1.89% पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि झारखंड के लिए यह खतरे की घंटी है। आने वाले 15-20 दिन काफी सेंसिटिव होंगे, इसलिए हमें विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। रिम्स ट्रामा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर PK भट्टाचार्य ने कहा कि देश में अब कोरोना के करीब 25,000 नए मरीज मिलने लगे हैं। पिछले साल जब देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही थी तो झारखंड की स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन यहाँ अचानक तेजी से संक्रमण बढ़ा। अब देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है तो यहाँ भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। 28 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। पूर्वी सिंहभूम जिले के श्रद्धालुओं को यहां से लेना होगा हेल्थ सर्टिफिकेट। श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने की तारीख का ऐलान हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को राजभवन में बोर्ड सदस्यों की बैठक के दौरान यात्रा की तारीख का ऐलान कर दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होगी और 22 अगस्त तक चलेगी। सुरक्षा के चलते इस बार यात्रा 56 दिन तक चलेगी। आषाढ़ चतुर्थी से लेकर रक्षाबंधन तक श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। जो श्रद्धालु बाबा अमरनाथ का दर्शन करना चाहते हैं उन्हें अपने हेल्थ संबंधी सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके लिए बिट्टूपुर स्थित PNB और आदित्यपुर और साक्षी स्थित यस बैंक की शाखा से इसका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद MGM हॉस्पिटल से स्वास्थ्य संबंधी सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना का टीका लगवाना होगा। कोविड-19 के कारण 13 साल से कम व 75 साल से अधिक उम्र वालों को यात्रा संबंधी इजाजत नहीं होगी। जमशेदपुर से लगभग 2000 की संख्या में भोले के भक्त हर साल अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। इनमें कई संस्थाएं, परिवार, ग्रुप और एकल लोग भी शामिल हैं। लॉकडाउन में नौकरी छूटने पर यूट्यूब से सीखा नकली नोट बनाना। 57,000 के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बाद आफ्ताब ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर नकली नोट बनाना सीखा और उसके बाद उसका कारोबार करने लगा। पुलिस ने आफ्ताब को मानगो स्थित उसके किराए के मकान से करीब 57,000 के नकली नोट और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ अर्धनिर्मित नोट भी शामिल है। इस बात की जानकारी SSP डॉक्टर M तमिलवानन ने पत्रकारों को दी। चक्रधरपुर निवासी आफ्ताब पिछले करीब 1.5 माह से मानगो में किराए का मकान लेकर अपने परिवार के
के साथ रह रहा था। वह मूल रूप से कंप्यूटर और मोबाइल बनाने का काम करता था, लेकिन नौकरी छूटने के बाद वह बेरोजगार हो गया था। इस दौरान उसने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें नकली नोट बनाने के तरीके को बताया गया था। उसके बाद वह उस वीडियो को देखकर नकली नोट बनाने के धंधे से जुड़ गया। आम व गेहूं की फसल को बारिश से हुआ फायदा, किसानों ने ली राहत की सांस। गुमला में शनिवार की सुबह अच्छी बारिश से सूख रही नदियों में जान आ गई है, खेतों में नमी लौट आई है। कृषि विज्ञान केंद्र गुमला विष्णुपुर के अनुसार शनिवार को 3 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह बारिश फसलों के लिए फायदेमंद है। सबसे ज्यादा फायदा आम व गेहूं को होगा। 2 दिन पहले गुमला का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। तापमान बढ़ने से फसलों को नुकसान होने का डर था, लेकिन बारिश होने से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया है। तापमान गिरने से फसलों को फायदा हुआ है। देवघर से दिल्ली, मुंबई समेत इन शहरों के लिए एयर इंडिया की विमानें भरेगी उड़ान। जानिए कब से शुरू होगी यह सेवा। जैसे जैसे देवघर एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण पर पहुंच रहा है, उस अनुसार देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने के लिए एयरलाइंस कंपनियों की रुचि बढ़ती जा रही है। स्पाइस जेट व एयर एशिया के बाद एयर इंडिया भी देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी में है। एयर इंडिया ने देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व बेंगलुरु तक हवाई सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एयर इंडिया के चेयरमैन राजीव बंसल से वार्ता कर देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर चेयरमैन श्री बंसल ने सहमति जता दी है। अब एयर इंडिया के चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने के लिए अपना प्रस्ताव देगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को प्रस्ताव मिलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंफर्मेशन दिया जाएगा। बता दें कि गृह मंत्री व वित्त मंत्रालय का अप्रूवल मिलने के बाद एयर इंडिया देवघर एयरपोर्ट से विदेशों की हवाई सेवा शुरू कर सकती है।